This is R.K. Shukla, ex-faculty of ILN as well as Akash Institute, कोटा। बच्चों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पेपर को सेटल किया जाए, पेपर को सॉल्व किया जाए, जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो या नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो। नेगेटिव मार्किंग का होना आपके सिलेक्शन के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा है, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, ये याद रखना। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसको हम एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बहाने ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो बने रहिए मेरे साथ। इसमें बहुत सारे नीट 2023 के लिए बहुत सारे काम का डिस्कशन, सही टेक्निक, राइट टेक्निक फॉर एग्जामिनेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर के एनालिसिस के बहाने। तो चलिए बात करते हैं। जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसको हम डिस्कशन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तरीका सही होना चाहिए पेपर को करने का। चलिए बात करते हैं। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, नीट विनायक यूट्यूब चैनल पर अभी हम ये सारा मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो, सबसे पहली बात, जितना बेहतर रिवीजन होगा, एक बात यहां पर आपको, आप लोग अच्छी तरह से याद रखना, सबसे पहली बार बेहतर ढंग से आपको रिवीजन करना है, ये पहला फंडा है। अभी क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां जो पहला क्वेश्चन है जो हमें सेटल करना है, देखिए, सेलुलर बॉडी विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज कैरेक्टर्स ऑफ विच फाइलम। अब यहां पर सबसे पहली बात आपको समझना है, आमतौर पर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंटेंट होता है। जैसे यहां पर दो कंटेंट है, पहला कंटेंट क्या है, सेलुलर बॉडी, और दूसरा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये दो चीजों को बेस बनाकर आपको आंसर देना है। तो देखो, आपको ऐसे कंटेंट को पकड़कर चलना है, जरूरी नहीं कि जितना कंटेंट पूछा हो उन सभी को आप फोकस करें और फिर आप क्वेश्चन सेटल करें। अगर आप सारे कंटेंट को, क्वेश्चन के सारे कंटेंट को या आंसर के सारे ऑप्शन को फॉलो करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो, दो चीजें, एक तो सेलुलर बॉडी और एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब सेलुलर बॉडी केवल फाइलम पॉरीफेरा में, जबकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन पॉरीफेरा में भी है, सिलेंट्रेटा में भी है और टीनोफोरा में। तो हम ऐसे कंटेंट को पकड़ लेंगे जो केवल एक फाइलम में है। ये बेसिक बात याद रखना। एक बेसिक बात यहां पर समझने की जरूरत है कि जब क्वेश्चन में या आंसर में एक से ज्यादा कंटेंट है तो एक ऐसे कंटेंट को पकड़ लेना है जो कि एक्सक्लूसिव है, यूनिवर्सल है। तो यहां पर सेलुलर बॉडी ओनली इन फाइलम पॉरीफेरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा। अगर आप इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करोगे तो वो पॉरीफेरा में भी है, निडेरिया में भी है और टीनोफोरा में भी है। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ऐसे कंटेंट को फोकस करना है जो यूनिक है और केवल किसी एक कैटेगरी में। फिर ट्रू सीलोम विद क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब अगर मैं अब देखो, इसमें अगर मैं ट्रू सीलोम की बात करता हूं तो 6 फाइलम में ट्रू सीलोम है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। लेकिन अगर आप क्लोज टाइप का सर्कुलेशन में बात करते हो तो ये दो ही फाइलम में है। कौन से फाइलम में, एनिलिडा और कॉर्डेटा। तो याद रखना, फिर से एक बात यहां मुझे बतानी है आपको, एक बात यहां मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बताना है कि जब भी 2 या 3 कंटेंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो उस कंटेंट का सिलेक्शन करना है जिससे आपका आंसर आसान हो जाए। अगर आपका आंसर आसान रहेगा तो गलती की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। तो ऐसे में हम निश्चित रूप से ऐसे कंटेंट को फॉलो करेंगे जो कम कम कंटेंट, कम जो है ऑप्शन में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, जहां हम लोग बात कर रहे थे वही हम बात करते हैं। तो देखो, अब यहां पर देखो, ट्रू सीलोम 6 फाइलम में है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अगर कहीं इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होगा, दोनों की जरूरत पड़ेगी, तब हम ध्यान देंगे। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन 2 ही फाइलम में है, एनिलिडा और कॉर्डेटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो
तो याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दिमाग में सीलोम पर भी विचार करें और टाइप ऑफ सर्कुलेशन पर भी आप विचार करें। अगर दोनों के बारे में आप सोचेंगे तो जो है नेगेटिव मार्किंग की संभावना बढ़ जाएगी। तो करना क्या है, पहले हम बात करते हैं क्लोज टाइप। अगर इससे आंसर नहीं आता तब हम जाएंगे ट्रू सीलोम में। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन एनिलिडा में है और कॉर्डेटा में है, तो उसमें से यहां पर एनिलिडा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा एनिलिडा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक विदाउट सीलोम और बॉडी कैविटी। अब यहां पर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ये यहां जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन में 2 या 3 कंटेंट हैं, तो तीनों के साथ नहीं जाना है, पहले किसी एक के साथ जाना है जिससे आपका आंसर आसान हो जाए। अगर एक के साथ जाने से आंसर ना आए तो फिर दूसरे कंटेंट को पकड़ना है। आपको ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करना है कि तीनों को इक्वली आप पकड़ो, ठीक है। तो यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, मतलब एनिमल किंगडम के 8 फाइलम में है। ऐसे ऑप्शन के साथ जाने की कोई फायदा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा। फिर विदाउट सीलोम और बॉडी कैविटी। अब विदाउट सीलोम या बॉडी कैविटी में सीधा एक एग्जांपल आता है आपके सामने, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ज्यादा से ज्यादा पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को शामिल कर लो। तो इसमें पहला आंसर क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। हम क्या करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम आंसर लगा देंगे और बाकी पर दिमाग लगाना छोड़ देंगे। तो यहां पर इस बात को दिमाग में सेट करना है, ठीक है। फिर यहां पे बात कर लो, अगला क्वेश्चन है ट्रू सीलोम विद वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम। फिर यहां पर ये जानबूझकर, याद रखिए, ये जानबूझकर मैंने, ये याद रखिए जानबूझकर यहां पर मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये क्वेश्चन देने का टारगेट आपको प्रैक्टिस करवाना है कि कैसे नेगेटिव मार्किंग से हम बचें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी देखो दो दो ऑप्शन है, जो जानने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखो दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोम कितने फाइलम में, 6 फाइलम, आम, ईएचसी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, विद वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, और कहां तक पाया जाता है, कॉर्डेटा तक। किसमें नहीं पाया जाता, इकाइनोडर्मेटा में। तो इसमें दोनों में ही बराबर बराबर कंटेंट आते हैं। तो पहले हम पहले को पकड़ते हैं, ट्रू सीलोम। पॉरीफेरा में ट्रू सीलोम नहीं है, निडेरिया में नहीं है, एनिलिडा में है और इकाइनोडर्मेटा में है। तो पहले भाई ये फर्स्ट और सेकंड को हमने बाहर निकाल दिया। हमारा आंसर या तो एनिलिडा है या इकाइनोडर्मेटा है, और इसमें एनिलिडा है क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ट्रू सीलोम विद विसरल मास इन कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम। अब जरा इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में दो चीजें आपके सामने हैं, एक तो ट्रू सीलोम और एक विसरल मास। अगर हम ट्रू सीलोम के साथ जाते हैं, ये 6 फाइलम में है, आम, ईएचसी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लेकिन विसरल मास के साइड में अगर जाएंगे तो ये एक ही फाइलम में है। कौन से फाइलम में, मोलस्का। तो यहां पर ट्रू सीलोम को हम छोड़ देते हैं और विसरल मास के साइड बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मोलस्का। मोलस्का हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहां मैं क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अच्छी तरह से याद रखना कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग से बचें। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद नोटोकॉर्ड आर कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम। अब फिर से वहीं आ जाओ, यहाँ पर दो कंटेंट हैं जिनके बेस पर आपको आंसर देना है। पहला ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन और दूसरा नोटोकॉर्ड। अगर आप ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन में जाते हो तो ये 3 फाइलम में है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अगर आप नोटोकॉर्ड में जाते हो तो ये केवल कॉर्डेटा में है। तो ऐसे में ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन को छोड़ देना है, किसको पकड़ के आगे बढ़ना है, नोटोकॉर्ड। और फोर्थ आंसर है कॉर्डेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉर्डेटा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 100 ऑफ माउथ एंड सिंगल एनस
इस कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉरीफेरा में जो डर्मल ऑस्टिया है उसे हम माउथ मानते हैं जो बहुत सारे होते हैं, और ऑस्कुलम को एनस मानते हैं जो एक ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉरीफेरा। फिर नेफ्रिडिया विद ट्रूसिलो इज अ कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम। ठीक है, अगर मैं नेफ्रिडिया की बात करता हूं तो नेफ्रिडिया कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में और एनिलिडा में और मोलस्का में। ठीक है, लेकिन टिपिकल जिस मोलस्का में हम नेफ्रिडिया टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, हम ऑर्गेनोबुजन्स दूसरे टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो नेफ्रिडिया विद ट्रूसिलोम। अच्छा, उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेटा में भी नेफ्रिडिया है। तो यहां पर देखो, इसमें अगर हम केवल नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया कहां हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस और एनिलिडा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? एनिलिडा। ठीक है, अगर इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस भी ऑप्शन में होता तो फिर हम सीलोम पर विचार करते। तो इन सब बातों में जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो एक बात यहां पे समझ लो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, कि अगर मल्टीपल क्वेश्चन है, 2 या 3 कंटेंट के बारे में विचार किया गया है और 2 या 3 कंटेंट के बारे में उसमें पूछा गया है, तो सभी पर आपको विचार नहीं करना है, इस बात को याद रखना। उनमें से सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट करना है। अगर उस एक के बेस पर आंसर ना आए तो सेकंड में जाना है, और सेकंड के बेस पर भी आंसर ना आए तो फिर थर्ड में। गॉट इट बाय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंफ्यूजिंग सिमेट्री एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर कैरेक्टर ऑफ। मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। अब किन किन में एब्सेंट है? फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इन 4 फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। कंफ्यूजिंग सिमेट्री एक ही फाइलम में है, तो यहां पर जो हमें पकड़कर चलना है कंफ्यूजिंग सिमेट्री। कंफ्यूजिंग सिमेट्री मतलब इकाइनोडर्मेटा। लार्वा में कैसा सिमेट्री है? बाइलेटरल। एडल्ट में कैसा सिमेट्री है? रेडियल। ठीक है ना? तो याद रखना कंफ्यूजिंग सिमेट्री, यहीं से हमें आंसर निकालना है। बाकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन को छोड़ देना है, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन को छोड़ देना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग सिमेट्री एक ही फाइलम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोमेरुलस इज कैरेक्टर ऑफ। ग्लोमेरुलस हमने एक ही फाइलम में पढ़ा है, हेमिकॉर्डेटा में, तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11, feather like half gill Tanidium is a character of which phylum? feather like half gill Tanidium, आसान क्वेश्चन है, एक ही फाइलम में हमने पढ़ा है, किसमें? मॉलस्का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉलस्का। फिर 12 में हम बात करते हैं, ऑर्गन टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम? ऑर्गन टाइप एक ही फाइलम में है, किसमें? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस इज कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम? तो ये हेमिकॉर्डेटा में हम पढ़कर आए हैं, इसका आंसर क्या रहेगा? हेमिकॉर्डेटा। फिर open type of circulation without any exception is a character of which phylum? अब open type of circulation without any exception, open type का circulation कितने फाइलम में है? याद रखना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, लेकिन इसमें से मोलस्का में जो सिफेलोपोडा क्लास है उसमें क्लोज टाइप का है, तो विदाउट एक्सेप्शन कौन सा हो जाता है? आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो इन चारों में से आर्थ्रोपोडा यहां पर है, तो आर्थ्रोपोडा इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, स्पाइनी स्किन्ड विद ऑसिकल
is character of which phylum? अब spiny skinned with ossicle, ossicle हमने एक ही फाइलम में पढ़ा है। कौन से फाइलम में पढ़ा है? इकाइनोडर्मेटा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे हो गया, और उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, स्टोमोकॉर्ड इन कॉलर। स्टोमोकॉर्ड इन कॉलर इज कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम? एक ही फाइलम में हमने पढ़ा है, हेमिकॉर्डेटा में, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सिलेंटेरॉन विदाउट निमेटोब्लास्ट। सिलेंटेरॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हमने दो फाइलम में पढ़ा है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और उसमें विदाउट निमेटोब्लास्ट हमने एक ही। अब सिलेंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट है, जबकि टीनोफोरा में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टीनोफोरा। फिर ऑर्गन सिस्टम लेबल विदाउट ट्रू सीलो इज आर कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम? ऑर्गन सिस्टम लेबल विदाउट ट्रू सीलो, ऑर्गन सिस्टम लेबल कहां से चालू होता है? एस्के हेलमिंथेज से, और कहां तक जाता है? कॉर्डेटा तक। इन 7 फाइलम में केवल एस के हेलमिंथेज में ट्रू सीलोम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? एस के हेलमिंथेज। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19, कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टर। आसान क्वेश्चन है, पॉरीफेरास। हाँ, बायोल्यूमिनेसेंस इज अ कैरेक्टर ऑफ विच फाइलम? ये भी आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? टीनोफोरा। एंड स्यूडोसिलिस कैरेक्टर एक ही फाइलम में होता है, एस के हेलमिंथेज में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2-3 बातें हैं जो हमें समझना है। पहली बात देखो, ये समझना है कि हमें सारे क्वेश्चन पर इक्वली फोकस नहीं करना है। पहली बात ये समझो, अगर क्वेश्चन 3 कंटेंट में है तो किसी एक कंटेंट को पकड़ लेना है, उसको पकड़कर आगे जाना है। अगर उससे आंसर नहीं आता तो हमें दूसरे कंटेंट पर जाना है। निश्चित रूप से ये गलती हमें नहीं करना है कि सारे कंटेंट को हम इक्वली फोकस करें, ऐसी गलती हमें नहीं करना। गॉट इट माई पॉइंट? इसी बात को अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, और सिलेक्शन के लिए नेगेटिव मार्किंग कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आगे फिर बढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के डिटेल्ड डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So this is R.K. Shukla at NEET Binayak YouTube channel, ex-faculty of Ellen as well as Akash Institute. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।